अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अवामी ताकत के हवाले से ज़रा गुफ्तगू हमारा मौज़ू है। और अमूमन लाइल्मी अवाम की लाइल्मी का सबसे बड़ा फ़ायदा उठाया जाता है। जैसा कहा जाता है कि जितने ज़्यादा जाहिल जो हैं अवाम या नुमाइंदे अवाम के जो है जितना ज़्यादा पीर कामल होता है, इसका मतलब है उसके जो मानने वाले हैं उतने ज़्यादा जाहिल होते हैं। ये अमूमन उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो उन लोगों की गलतफ़हमी का मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाते हैं। अमूमन हर किसी के लिए वर्ड इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। ज़ेर नज़र आप क्लिप देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको अवामी ताकत जिनके कंधों पे सवार होके, जिनकी लाशों पे सवार होके ये हमारे मौजूद साहबान सवार होके बहुत ऐश-अय्याशी की ज़िंदगी गुज़ारते हैं। और बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर एक ऐसी रिच फैमिली में कन्वर्ट हो जाते हैं कि जिनके साथ का अंदाज़ा उनको खुद भी नहीं मालूम होता। तो ये और आवाम जो है दर-बदर की ठोकरें खा रही होती है, मुख्तलिफ टैक्सेस की भरमार होती है। और फिर भी कहा जाता है कि आवाम जो है अपनी टैक्स ये पेयर नहीं है, और हर फील्ड में से उससे टैक्स लिया जा रहा है, हर चीज़ से उसका खून निचोड़ा जा रहा है, हर मामले में उसको धोखे और लाइल्मी में रखा जा रहा है। चाहे गैस का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे किसी भी चीज़ को आप परचेज़िंग करने मार्केट में जा रहे हों, या आप अपने घर पर सर्विस अवेल कर रहे हों, चाहे मोबाइल फ़ोन के हवाले से है या किसी भी आप पहलू के हवाले से देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये बहुत ही संगीन मामला हो चुका है और ये बढ़ता जाएगा। इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह हमारा अपने दीन से लाताल्लुक़ ही है। वहाँ पर हमें अहकामात नबी में सदक़ात ज़कात के हवाले से ख़ुसूसी ताकीद है, क्योंकि हमने वो रवश छोड़ दी है। और इसीलिए कहा जाता है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। तो जब हम इस पहलू को समझ जाएँगे, हम कुरान पाक की तालीमात को अपनाएँगे, हम कुरान पाक को अपने सीने से लगाएँगे, अपनी ज़िंदगी का एक तर्ज़ अमल बनाएँगे, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए ये रुसवाइयों के दरवाज़े ये बंद हो जाएँगे और कामयाबियों के दरवाज़े खुलना शुरू हो जाएँगे। और ये जो टैक्सों की भरमार है, इससे जान छूट जाएगी। इस्लामी मकतब फ़िक्र में टैक्सेस की किसी तरह भी कोई गुंजाइश नहीं है। ये सरासर ज़ालिमाना इक़दामात हैं, और ये मग़रबी फ़रसूदात और मग़रबी कंडीशंस होती हैं। हमारे हुक्मरान इन्हीं के बलबूते पर अवाम को मज़ीद शिकंजे में कसे रखते हैं और हमारे सर पर सवार रहते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जो है इक़दार को, अपने जो है इस्लाफ़ की और अपने मज़हब की जो बुनियादी पहलुओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। अदरवाइज़ ये मामलात 75 सालों से क्या हज़ारों सालों से ऐसे ही चलते आ रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर जब तक जो है हम वो इस पे अमल दरामद नहीं करेंगे, अपनी तालीमात को अपना ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएँगे दीनी तालीमात को, तो हम जो है एक नेशन सही मानों में नहीं बन पाएँगे। और अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अच्छा पैगाम दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि वो इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह पाक हमें कामयाबियों से नवाज़े। आमीन।